गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स को मैंने दो पार्ट में बांटा है। कुछ पार्ट को दो हिस्सों में बांटा है। कुछ भाग को हम एक वीडियो में पढ़ेंगे, कुछ भाग को दूसरे हिस्से में पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स पार्ट 1 है। तो आज के वीडियो में देखिए हम क्या क्या पढ़ते हैं। हाँ, जब हम बात करें इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स के बारे में, तो उसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं और उनके बारे में जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल टर्म्स कौन कौन से होते हैं और उनसे क्या मतलब है। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल टर्म्स बहुत बहुत ही बेसिक इलेक्ट्रिकल टर्म्स की बात करें तो हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। जैसे पहला होता है चार्ज, दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं करंट है, फिर वोल्टेज है, वोल्टेज डिफरेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है, साथ ही साथ में रजिस्टिविटी होती है, और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, और कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स के अंडर में है। तो इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स के अंडर में ये सारी चीज़ें हैं। तो आज जो पार्ट 1 में है हम इधर की सारी चीज़ें पढ़ेंगे। यानी हम देखेंगे कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होती है, साथ ही साथ में वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, और फिर रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं हम चार्ज से। तो अगर देख सकते हो जैसा कि स्लाइड में लिखा हुआ है कि चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल्स। फिर से देखिए, चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल्स। अब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें तो क्या होते हैं। एटॉमिक पार्टिकल्स बेटा वो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे कोई एटम बना होता है। कोई भी एटम बना होता हो। एटम के बारे में आपने पढ़ा होगा तो एटम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एटम तीन चीज़ों से बना होता है। एटम बनता है एक न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हुए इलेक्ट्रॉन से। और आप जानते हो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, और साथ ही साथ में न्यूक्लियस के अंदर भी दो पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। तो ये जो तीन पार्टिकल्स मिल के बनाते हैं किसी एटम को, इनको कहते हैं क्या? इनको कहते हैं एटॉमिक पार्टिकल्स। तो एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हुए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फिर से अब इसको पढ़िए कि लिखिए, देखिए लिखा है चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर कंसिस्ट। इसका मतलब है कि जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होता है किसी भी एटॉमिक पार्टिकल्स का, और इन्हीं एटॉमिक पार्टिकल से कोई भी मैटर बनता है। मैटर कोई कैसे बनता है? इन्हीं एटॉमिक पार्टिकल से। तो एक बार मैं और सिंपल शब्दों में कहूँगा कि बेटा कोई भी मैटर एटॉमिक पार्टिकल से बनता है। और वो एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? एटॉमिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे कोई एटम बना होता है। तो हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी एटम तीन पार्टिकल से बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करूं तो ये न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। तो ये सिंपल सा हो गया कि चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटॉमिक पार्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जिनसे कि कोई भी मैटर बनता है। कोई भी मटेरियल जो होगा इन्हीं एटॉमिक पार्टिकल से बनता है। साथ ही साथ में ये भी जान लीजिए कि चार्ज कैरीड बाई एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। सी जो लिखा है, सी का मतलब है कूलम्ब। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन द्वारा जो चार्ज कैरी किया जाता है, एक इलेक्ट्रॉन द्वारा जो चार्ज कैरी किया जाएगा वो होगा -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। और साथ ही साथ में अ प्रोटॉन कैरीज अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19 कूलम्ब। तो ये देखिए कि जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब का चार्ज होता है, लेकिन वो चार्ज निगेटिव होता है। साथ ही साथ में जो प्रोटॉन होता है उनके उसके पे भी उतना ही चार्ज होता है। अगर मॉड की बात करें तो मॉड जो चार्ज की क्वांटिटी है उतनी ही होती है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब, जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, सी कैपिटल मीन्स कूलम्ब। लेकिन डिफरेंस क्या है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पे क्या? निगेटिव चार्ज होता है। इसको याद करो, सभी लोग याद करो। क्या याद करोगे? कि बेटा जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है एटॉमिक पार्टिकल्स का, पहली चीज। दूसरी, कोई पूछ सकता है कि एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, तो एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास तीन होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और अब बात करें इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव? तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है हमारे पास निगेटिव। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? निगेटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम।
प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, वो कितना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बचता है तीसरा एटॉमिक पार्टिकल। तीसरा एटॉमिक पार्टिकल क्या है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे अगर कोई पूछ दे कितना चार्ज होता है तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है 0। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको क्लियर हो गई कि चार्ज जो है वो प्रॉपर्टी है एटॉमिक पार्टिकल्स का। एटॉमिक पार्टिकल्स तीन होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो निगेटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो चार्ज कितना होता है, 0। न्यूट्रॉन पे कितना होता है बेटा, बोलो सभी, 0। अब आ जाइए दूसरी क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी क्वांटिटी हमारे पास है करंट। तो करंट क्या होती है, चार्ज के बारे में पढ़ लिया, करंट क्या होती है, देखिए यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिक करंट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज मेजर्ड इन एम्पियर। तो आप देखिए क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है, यानी चार्ज समय के साथ कितनी तेजी से बदल रहा है, जब उसको मेजर करते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किस में करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं एम्पियर से। और पीछे की स्लाइड में आ जाइए, अगर आप पीछे की स्लाइड में हमने देखा, हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में। चार्ज को किस में मेजर करते हैं, सी फॉर कुलम्ब में, सी फॉर कुलम्ब में। यहाँ पे कुलम्ब लिखा नहीं, आगे आप देखेंगे सी फॉर कुलम्ब में। तो चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कुलम्ब में। और अगर हम बात करें अब यहाँ पे करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, करंट को किस में मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं हम एम्पियर्स में। तो एक बार फिर आप देखिए कि इलेक्ट्रिक करंट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी समय के साथ चार्ज में कितना बदलाव हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज कहीं फ्लो कर रहा है, जब भी कभी चार्ज फ्लो करने लगता है तो उसको करंट कहते हैं। टाइम के साथ अगर चार्ज में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पे आप समझ लीजिए कि करंट फ्लो हो रही है। तो अगर चार्ज, करंट और टाइम में रिलेशन की बात करें तो आप समझ लीजिए आई मीन्स करंट इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू मतलब चार्ज, क्यू का मतलब क्या है, पीछे की स्लाइड में आप देख लीजिए कि चार्ज मैंने जहाँ लिखा है वहीं ब्रैकेट में मैंने लिखा है क्यू, यानी चार्ज को हम क्यू से डिनोट करते हैं। तो जो चार्ज होता है वो क्यू से डिनोट किया जाता है, और जो आई आई है ना बेटा, वो करंट को डिनोट करता है। आप देखिए करंट के बगल में हमने आई लिखा है। तो अब यहाँ आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी का मतलब क्या है, करंट इज इक्वल टू क्यू मीन्स चार्ज, चार्ज डिवाइड बाई टी मीन्स टाइम। तो जब भी हम ये करंट और कोई पूछे चार्ज में क्या रिलेशन है, करंट, चार्ज और टाइम में, तो करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम। इसको दूसरे तरफ से ये लिखा गया है आई टी, जब फंक्शन के रूप में लिखा जाता है। शायद अभी आपको फंक्शन के बारे में नहीं पता हो, कोई बात नहीं। तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टी, फंक्शन ऑफ टी का मतलब टाइम पे जब डिपेंडेंट हो, तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टी डिवाइड बाई टाइम डिफरेंस। तो ये अगर नहीं आता तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए, ये नहीं आता तो कोई बात नहीं है। आप इसको समझिए कि चार्ज और करंट में क्या रिलेशन है, कि आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ बेटा कि जो करंट होता है वो क्या होता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज। जब चार्ज मूव करने लगता है तो उसी को हम मेजर करते हैं कि वो कितनी तेजी से मूव कर रहा है टाइम के साथ, या टाइम के साथ उसमें कितना बदलाव हो रहा है, तो उसे चार्ज कहते हैं, दूसरे शब्द करंट कहते हैं। दूसरे शब्दों में से ये भी कहते हैं कि द मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ये सिंपल भाषा में हो गया। अब आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं और देखते हैं वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, तो पहले मैं आपको बता दूं, फिर इसको पढ़ के हम लोग देखेंगे। तो मैं बता दूं बेटा कि मैंने सबसे पहले बताया कि चार्ज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज होते हैं। दूसरा करंट क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करते हैं तो इनके साथ चार्ज भी मूव करता है, और मूवमेंट ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। अब जो हम तीसरे नंबर पे आए हैं वोल्टेज पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे ये बात देखिए, समझिए कि चार्ज किस पे होता है, इलेक्ट्रॉन पे होता है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो करंट बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करेगा, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन मैं कह रहा हूँ मूव नहीं कर, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी चीज को मूव कराने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है, ऐसे वो मूव नहीं करेगा, है कि नहीं। नॉर्मली आप देखिए कोई ईंट रखा है तो क्या वो मूव करने लगेगा, नहीं मूव करेगा। उसको मूव कराने के लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
तो उसी फोर्स को ही हम वोल्टेज कहते हैं। ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करे कि आप मूव करो, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाओ ताकि करंट फ्लो हो सके, तो उसको हम कहते हैं वोल्टेज। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। लिखा है टू मूव द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन को एक विशेष दिशा में मूव कराने के लिए, विशेष यानी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए रिक्वायर सम वर्क और एनर्जी ट्रांसफर, कुछ वर्क या एनर्जी ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट होती है। बिना किसी एनर्जी के आप किसी चीज को मूव नहीं कर सकते एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। दिस वर्क इज परफॉर्म्ड बाय एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो ये वर्क है वो परफॉर्म किसके द्वारा होता है? एन एक्सटर्नल, किसी बाहरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा होता है। और दिस ईएमएफ इज नोन एज वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड इन वोल्ट। और यही जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है उसी को हम वोल्टेज कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और इसको हम वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है बेटा, आइए एक बार फिर से मैं जल्दी से बताता हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने पढ़ा चार्ज, और चार्ज के बारे में क्या पढ़ा कि ये एक एटॉमिक पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, जबकि प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, लेकिन ये पॉजिटिव होता है। साथ ही साथ में फिर हमने इसके बाद पढ़ा करंट। करंट और चार्ज में रिलेशन देखा कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ I क्या है? करंट, Q क्या है? चार्ज, और T क्या है? टाइम। साथ ही साथ में मैंने बताया कि द मोमेंट ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। जब भी चार्ज में मूवमेंट होगा तो उसे हम करंट बोलेंगे, लेकिन क्वांटिटी मेजर करने के लिए कि कितनी करंट फ्लो होती है, एग्जैक्टली इसका डेफिनेशन होता है कि द इलेक्ट्रिक करंट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। समय के साथ कुछ चार्ज में कितना बदलाव हो रहा है उसको जब हम मेजर करते हैं तो हम करंट की क्वांटिटी तक पहुंच पाते हैं। यानी करंट को पाने के लिए चार्ज में मूवमेंट होना जरूरी है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब आइए नेक्स्ट हमने पढ़ा वोल्टेज। तो वोल्टेज के बारे में हमने क्या पढ़ा कि बेटा चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन पे होता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इसके साथ चार्ज भी मूव करेगा, और चार्ज मूव करेगा तो उसको हम कहेंगे करंट। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मूव क्यों करेगा? इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए उसको फोर्स देना होता है। किसी चीज पे जब फोर्स लगाएंगे तभी वो मूव करेगा और तभी करंट फ्लो होगी। तो इसको जो फोर्स लगाता है ना, जो फोर्स लगाने वाला एलिमेंट है वही वोल्टेज है। और हम जानते हैं ये फोर्स लगाने वाला एलिमेंट नॉर्मली आपने देखा होगा बैटरी वगैरह होता है। ये जो बैटरी है वही फोर्स लगाने वाला एलिमेंट है, और यही ईएमएफ जनरेट करता है। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और यही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वोल्टेज कहलाता है। तो वोल्टेज एक प्रकार का फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो इनके साथ चार्ज भी मूव करता है, और इस चार्ज के मूवमेंट के कारण हमारी करंट फ्लो होती है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये बात अभी तक, ये तीनों चीजें आपको समझ में आई कि चार्ज क्या है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है। अगर समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आई तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर समझ में नहीं आई, या फिर आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेजिए कि समझ में नहीं आई। हम गूगल मीट के थ्रू भी आपके क्वेश्चंस का जवाब देंगे। अब आ जाइए चौथे नंबर पे। चौथा नंबर क्या है? रजिस्टेंस। चौथा चीज क्या है हमारे पास? रजिस्टेंस। क्या होता है रजिस्टेंस की? बेटा बात करें तो आप समझिए कि इसको पहले पढ़ लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस। अभी हमने पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि चार्ज जब फ्लो करता है तो उसी को करंट कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इस चार्ज को फ्लो कौन कराता है, जो कराता है उसे वोल्टेज कहते हैं। अब पढ़ रहे हैं रजिस्टेंस, अवरोध। यानी कोई भी मटेरियल के थ्रू हम इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जब फोर्स लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव हो, तो मटेरियल उस मूवमेंट को रोकता है। चार्ज के मूवमेंट को क्या करता है? रोकने की उसकी प्रॉपर्टी होती है। कुछ मटेरियल बहुत ज्यादा फोर्स के साथ रोक लेता है, कुछ मटेरियल कम फोर्स के साथ रोकता है। तो ये द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच रजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस या फ्लो ऑफ करेंट इज नोन एज रजिस्टेंस। बड़ा सिंपल सा बात है कि किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने थ्रू होके चार्जेस के फ्लो को रोकने की कोशिश करता है, उसे क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जो मटेरियल ज्यादा रोक पाएगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। जो मटेरियल कम रोक पाएगा, कम ही प्रतिरोध कर पाएगा, जैसे वो रोकने की कोशिश तो करेगा लेकिन उतना रोक नहीं पाएगा, जल्दी से फ्लो हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसका रेजिस्टेंस कम है।
तो रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट में अगर रिलेशन की बात करें तो आपने ओम्स लॉ पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है, उसको कहते हैं R इज इक्वल टू V बाई आई। वोल्टेज में अगर करंट से डिवाइड कर दें तो उस मटेरियल, किसी मटेरियल पे अगर वोल्टेज अप्लाई करते हैं और उसमें कुछ करंट फ्लो होती है, तो जितना वोल्टेज अप्लाई किए उसमें जितना करंट फ्लो होती है उससे डिवाइड कर दें तो जो वैल्यू आती है वो उस मटेरियल की रेजिस्टेंस की वैल्यू आती है। ठीक है, चारों चीजें समझ में आ गई। पहला चार्ज, फिर से बताऊं क्या? चार्ज क्या होता है? एटॉमिक पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी होती है। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे चार्जेज होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है। दूसरा बात, जब इसी चार्ज में मूवमेंट होती है तो उसे करंट कहते हैं। और टाइम के साथ कितनी तेजी से बदलाव हो रहा है चार्ज में, ये जब पता कर लेते हैं तो Q बाई टी करके, तो वो हमें करंट की क्वांटिटी पता चल जाती है। तीसरे नंबर पे हमने वोल्टेज पढ़ा कि चार्ज को मूव कराने के लिए फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, वो फोर्स जो प्रोवाइड करता है वही फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज कहलाता है। चौथे नंबर पे हमने पढ़ा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हम किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो अपने से होके बहने, अपने से होके चार्ज जो फ्लो करता है उसको रजिस्ट करता है, उसका विरोध करता है कि नहीं हमारे थ्रू मत फ्लो हो। क्योंकि कुछ देखो, सेम बैटरी से किसी मटेरियल में ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगी और उसी बैटरी से किसी दूसरे मटेरियल में कम करंट फ्लो होगी। तो जिसमें कम करंट फ्लो हो गई, इसका मतलब वो मटेरियल ने रोका कि नहीं भाई हमारे थ्रू कम फ्लो हो जाओ, हमारे थ्रू ज़्यादा नहीं फ्लो हो, तो उसका रेजिस्टेंस हाई हो गया। लेकिन जिससे ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगी, इसका मतलब वो मटेरियल रोक नहीं पा रहा है करंट को, उससे ज़्यादा करंट फ्लो हो जा रही है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस कम हो गया। ये सिंपल से चार हैं। इसमें अगर ये सबसे ज़्यादा जरूरी है जो ओम्स लॉ के नाम से आपने पिछले क्लास में पढ़ रखा है, R इज इक्वल टू V बाई आई या V इज इक्वल टू आई आर। तो ये एक सिंपल सा, ये सारी चारों चीज़ें सिंपली हमने एक्सप्लेन किया। अब आइए इन्हीं चीज़ों को हम एक सिंपल सर्किट के थ्रू समझते हैं। देखिए फिगर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर्ड है लेकिन ठीक फिलहाल आपको समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास क्या है, एक बैटरी है। बैटरी कैसे दिखाया जाता है? पिछली क्लास में हमने आपको दिखाया था कि सर्किट में बैटरी कैसे दिखाई जाती है। तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है पूरा, ये पूरा क्या है? इलेक्ट्रिकल सर्किट है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में कई सारे कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले कंपोनेंट की बात करूँ तो हमारे पास यहाँ पे बैटरी है। क्या है ये? बैटरी है, या वोल्टेज कह सकते हैं या ईएमएफ कह सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वही देने वाला है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब कोई मटेरियल है जो कि करंट को रोकेगा। तीसरे नंबर पे यहाँ पे भी हमारे पास एक रेजिस्टेंस है जो करंट को रोकेगा। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू R2 है। अब देखिए क्या है, जब यहाँ पे वोल्टेज हमने लगाया, वोल्ट V लगाया, तो ये वायर के थ्रू कनेक्टेड है। तो वायर में कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि वायर मटेरियल का बना है। मटेरियल का बना है तो मटेरियल एटम से बनता है, एटम से बना है तो हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे ही होंगे। तो इस वायर में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये वायर होते हैं कंडक्टर्स के, मतलब इनका रेजिस्टेंस बहुत जीरो होता है। तो जैसे ही हमने बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट करने के कारण ये क्या करेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स करेगी मूव करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ क्या करेंगे, ऐसे एरो बना रहेगा, इधर की तरफ मूव करेंगे। मूव करेंगे तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन शुरू हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा गलत हो गया। करंट ऐसे फ्लो होगी, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो आप समझिए जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है बेटा। वो कैसे क्यों होता है वो हम कभी नेक्स्ट में समझेंगे। लेकिन ये समझिए कि करंट की उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, या इलेक्ट्रॉन की उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। तो ये जो मैंने साइन दिखाया हुआ है यहाँ पे, कौन सा, ये जो साइन है वो दिखा रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये फिलहाल इसको कैसे होता है ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा दूसरे वीडियोज में। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से चार्ज जब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो होने लगेगा इधर की तरफ, इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो होगा तो मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज भी मूव करेगा। चार्ज मूव करेगा तो हम कहते हैं करंट भी फ्लो होने लगी। करंट फ्लो होने लगी तो कुछ ये रेजिस्टेंस R भी करंट को रोकने की कोशिश करेगा, रेजिस्टेंस R2 भी करंट को रोकने की कोशिश करेगा। तो ये इन सारे इफेक्ट को देख के अगर हम देखना चाहें तो ये हो गया हमारे पास वोल्टेज। जो बैटरी है, बैटरी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन या चार्ज को पुश कर रहा है। जब चार्ज फ्लो होने लगता है तो उसी को, चार्ज मूव करने लगता है तो उसी को हम कहते हैं आई करंट। और ये जो एलिमेंट्स लोग जुड़े हुए हैं, ये दो एलिमेंट्स जो R1 और R2 जुड़े हुए हैं, वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो करंट की फ्लो को का विरोध करते हैं, यानी उनको कंट्रोल में रखते हैं। बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने से नहीं होने देते, उसको रोकते हैं। तो इन्हें कहते हैं
रेजिस्टेंस। तो ये चारों पांचों चीज़ें हमने पढ़ लिया। चार्ज इसमें नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप करंट देख पा रहे हो, वोल्टेज देख पा रहे हो, यहाँ पे आई से करंट देख पा रहे हो और आर से रेजिस्टेंस देख पा रहे हो। चार्ज बेटा नहीं देख सकते यहाँ पे। चार्ज आप समझ लीजिए कि जो इन वायर्स में इलेक्ट्रॉन है वो उन्हीं पे चार्ज है। वीडियो लंबा हो रहा है बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से रैप अप करूंगा। और आप देखिए समरी में हमने क्या क्या पढ़ा। चार्ज क्या पढ़ा, चार्ज चार्ज पढ़ा। और चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद हमने पढ़ा करंट। करंट के बारे में क्या पढ़ा कि जब मूवमेंट ऑफ चार्ज ही करंट कहलाता है, लेकिन अगर क्वांटिटेटिव मात्रा में बात करें तो समय के साथ कितनी तेजी से चार्ज की क्वांटिटी में परिवर्तन हो रहा है उसको हम करंट कहते हैं। फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। फिर वोल्टेज, वोल्टेज के बारे में हमने पढ़ा कि वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो कि चार्ज को मूव कराता है। चार्ज अपने आप मूव नहीं करेगा या इलेक्ट्रॉन अपने आप मूव नहीं करेंगे, उनको मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। यही फोर्स हमारा क्या होता है, वोल्टेज कहलाता है। और रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, जिसके कारण से वो मटेरियल अपने थ्रू करंट की फ्लो को रोकता है कि कम से कम करंट फ्लो हो, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। एक और बात कि ये सभी डिनोट कैसे किए जाते हैं, तो चार्ज को क्यू से दिखाते हैं। चार्ज को किससे दिखाते हैं बेटा, चार्ज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से। और करंट को आई से, वोल्टेज को वी से, रेजिस्टेंस को आर से। याद कर लो, ये याद कर लो, क्योंकि बुक में कई जगह आपको फार्मूले में क्यू आई वी आर लिखा रहेगा और आपको समझना पड़ेगा वी लिखा है तो वोल्टेज कह रहा है, आई लिखा है तो करंट कह रहा है। ठीक है, बार बार नहीं बताया जाएगा। आपको याद रखना है कि चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, करंट को I से, वोल्टेज को V से, स्मॉल v से, और रेजिस्टेंस को R से। उसके बाद यूनिट्स क्या है, यूनिट्स क्या है, चार्ज किस चीज़ में मेजर किया जाता है। जैसे हम बात करें अगर लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर या सेंटीमीटर। वेट की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम या ग्राम। तो वैसे ही हम चार्ज की यूनिट क्या है करें कि चार्ज कैसे मेजर करेंगे, कितना चार्ज है, तो चार्ज के लिए हम कहते हैं कूलम्ब। चार्ज के लिए क्या कहते हैं, कूलम्ब। 1 कूलम्ब, 2 कूलम्ब, 1.6 कूलम्ब, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो ये हो गया कूलम्ब, चार्ज का यूनिट हो गया। करंट की यूनिट क्या हो गई, एम्पियर। जैसे हम कहते हैं ना 1 kg मैंगो दे दीजिए, तो वो वेट को हम बता रहे हैं। अब लेकिन अगर यहाँ करंट की बात करेंगे तो करंट की बात करेंगे कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो यहाँ पे आप समझिए करंट को एम्पियर में मेजर कर, एम्पियर्स में मेजर करते हैं। वोल्टेज, वोल्टेज को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट्स में। आपने सुना होगा बैटरी कितने वोल्ट की है, 1.5 वोल्ट का सेल है। बैटरी 12 वोल्ट की है, 6 वोल्ट की है, 18 वोल्ट की है, 21 वोल्ट की है, या 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। ये सब क्या होता है, वोल्ट। वोल्ट में मेजर करते हैं वोल्टेज को। और रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं बेटा, ओम्स में, क्योंकि ओम्स लॉ से निकला रेजिस्टेंस, इसलिए इसको मेजर करते हैं ओम में। 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, 6 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, ऐसे बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। मैंने कई बार रिवाइज भी कर दिया, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके देखें। और साथ ही साथ में कोई दिक्कत होने से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट टाइम इस वीडियो को देखने के बाद आपके साथ जब भी गूगल मीट पे आए तो गूगल मीट पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकें और वहाँ पे हम क्लैरिफिकेशन करें। इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, समझने की कोशिश करिए, जो भी डाउट्स हैं उसका नोट बनाइए और मेरे साथ शेयर जरूर करिए ताकि मैं उसको क्लैरिफाई कर सकूं। ठीक है, कोई दिक्कत होने से बेटा जरूर पूछिए। इसी के साथ अभी हम इस लेक्चर को बंद करेंगे और जो बाकी बचे रजिस्टिविटी वगैरह हैं, रजिस्टिविटी हो गया और भी बाकी सारे टॉपिक्स हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो इसी के साथ हम क्लास को बंद करते हैं। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।